बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। ये कहावत हमने सुन तो ली, मगर एसआरएच वाले शायद सुन करके भी भूल गए, वरना पिछले साल से शुरू हुई 300 पार की बात को इतना मन से नहीं लगा लेते कि खुद को सख्त हिटिंग मशीन समझकर सिर्फ बल्ला ही घुमाए जाते, बिना पिच, मैच और मैदान का मिजाज देखे सिर्फ अटैक करने आते और बदले के नाम पर कोलकाता से सरे बाजार बदनाम होकर के जाते। ये जानते हुए भी कि आस्किंग रेट 10 का है, बैटर्स थम नहीं रहे थे और जब तक बात हाथ से नहीं निकली तब तक किसी ने भी संभल कर खेलना शुरू नहीं किया। अगर आपको ऐसा ना लगे कि हम हैदराबाद से नाराज इसलिए हैं क्योंकि हम उनके सपोर्टर हैं, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं, मगर अपने गुस्से को बिना काबू में रखें, क्योंकि हम पिछले 10 दिनों से अच्छे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए मोबाइल की स्क्रीन से चिपक कर बैठे रहे, मगर हाथ आता है तो सिर्फ एक सन की टीम का वो बकवास एटीट्यूड और इस आईपीएल से फैंस का मन फीका कर रहा है। वो मन जो कि कल शुरुआत में एक हाई वोल्टेज मैच को लेकर काफी खुश था, तो एक बदले के जुनून के साथ कल कोलकाता के ईडन गार्डन पर हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, क्योंकि कोलकाता मतलब रनों का सैलाब। इसे ध्यान में रखते हुए कमिंस का ये फैसला कुछ गलत नहीं लग रहा था। ऐसे में शमी, कमिंस, सिमरजीत और हर्षल की पेस चौकड़ी को सपोर्ट के तौर पर यंग जीशान अंसारी का साथ मिला। इस तैयारी में चौंकाने वाला हिस्सा बस ये रहा कि मार्को एंसन की जगह लंकाई बैटर कमेंडो मेंडिस को टीम में मौका मिला और ट्रेविस हेड को बतौर इंपैक्ट प्लेयर ट्राई करने का प्लान बना। उधर डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर से कप्तान रहाणे हैदराबाद के इस फैसले पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पिच के मिजाज का अंदाजा पहले से ही था। हालांकि शुरुआत में जब घास से भरी पिच पर बॉल एक्स्ट्रा पेस के साथ बैटर्स की तरफ चढ़ती आ रही थी और पहली 15 बॉल्स में कोलकाता क्विंटन डिकॉक के साथ नारायण को सिर्फ 16 रन पर गंवा चुकी थी, तो लगा कि पिछली बार फाइनल में कम स्कोर पर सिमटने का गम आज हैदराबाद कोलकाता को देगी। लेकिन यहाँ से अनुभव और जोश ने मिलकर मोर्चा संभाला। शुरुआत में अंगकृष्ण रघुवंशी ने थोड़ा ओवर अग्रेशन शो किया, जिसे शायद रहाणे ने कंट्रोल करने को बोला, जिसके बाद हुआ ये कि दोनों ने पावर प्ले के ओवर खत्म होने की चिंता किए बिना संभल करके खेला। जैसे ही दोनों को पिच का बाउंस और आफ्टर सरफेस डेविएशन समझ आने लगा, वैसे ही दोनों ने हाथ खोले। खास करके रहाणे ने कमिंस और शमी की जिन बॉल्स को स्क्वायर बाउंड्री पर छक्के के लिए मारा, वो वाकई कमाल था, जिसका नतीजा ये रहा कि खराब शुरुआत के बाद केकेआर पावर प्ले में 53 पर पहुंच गई, जिसके बाद रघुवंशी ने भी जलवे बिखेरे और जब रहाणे 38 रन बना करके आउट हुए तो दूसरे विकेट के लिए 81 रन जड़ चुके थे और टीम का स्कोर 11 ओवर में 97 पर पहुंच गया था। यहाँ पर ग्राउंड में कदम रखा वेंकटेश अय्यर ने। वो अय्यर जिनके महंगे बिकने पर बहुत मीम्स बने थे, मगर कल उन्होंने ऐसी बैटिंग करके दिखाई कि हैदराबाद के बॉलर्स का मीम बन गया। वेंकी ने 3 छक्के और 7 चौकों के साथ सिर्फ 29 बॉल्स में 60 रन इस इम्पैक्ट के साथ बनाए कि 32 बॉल्स में 50 रन बनाने वाले यंगस्टर रघुवंशी की जगह अय्यर के ना आने का मलाल होने लगा। उधर 106 पर अंगकृष्ण के आउट होने के बाद रिंकू भी ग्राउंड पर थे, तो उन्होंने मौका मिलते ही 17 बॉल्स में 32 रन बनाए, जिनकी चर्चा बहुत कम होगी, लेकिन इसकी अहमियत कोलकाता के इस साल के कारवां और रिंकू के करियर में अहम रहेगी। दरअसल रिंकू ने अय्यर के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 91 रन सिर्फ 41 बॉल्स में जोड़ दिए थे, जिनके दम पर कोलकाता का आखिरी स्कोर 200 रन था और रिंकू की ये 2024 आईपीएल के बाद की दूसरी 16 बॉल्स से ज्यादा की इनिंग थी। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिन्होंने इतना तो सोचने पर मजबूर किया कि क्या रिंकू और अय्यर दोनों ही ज्यादा बॉल्स डिजर्व नहीं करते। हालांकि ये सब सवाल खराब शुरुआत के बावजूद बने 200 रनों के बड़े पहाड़ के नीचे दब गए। हैदराबाद की तरफ जो फाइनल की हार के बदले का सपना लेकर के आई थी, वो सपना जिसके पूरा होने के बाद हैदराबाद पिछले साल की मिली सभी 3 हारों के जख्म पर थोड़ा तो मरहम लगा पाती। वो सपना जो कि 201 रन को हासिल करके पूरा होना था, क्योंकि कोलकाता में तो 250 से ऊपर के स्कोर भी टहलते टहलते चेंज हो जाते हैं। इसलिए हेड, अभिषेक, ईशान, क्लासन, रेड्डी, अनिकेत जैसे तूफानों से लैस हैदराबाद के लिए यह स्कोर बहुत बड़ी चुनौती नहीं लग रहा था। लेकिन किसे पता था कि कल ना ओस आएगी और ना ही घास के बाद फ्लैट पिच आएगा, तो सिर्फ कोलकाता के बॉलर्स का कहर, वो कहर जिसमें हर बॉलर विकेट लेकर गया। कल तो कोलकाता की बॉलिंग एक मास्टर क्लास लग रही थी। पेसर पिच के जिप, बाउंस और स्विंग से कोहराम मचा रहे थे, तो स्पिनर वेरिएशन, टर्न और कंसिस्टेंसी से हैदराबाद के बैटर्स का जीना हराम कर रहे थे। पावर प्ले में ही वैभव ने हेड और किशन को निपटाया, तो हर्षित ने अभिषेक को। इस हमले का असर ये रहा कि पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देने वाली हैदराबाद सिर्फ 33 रन बनाकर मैच हार गई और इसके बाद बस चढ़ती रिक्वायर्ड रेट को चेज करती रही, जिसे नारायण के 1 और चक्रवर्ती के 3 विकेटों के चक्रव्यूह ने ऐसा पहाड़ा बना दिया कि हैदराबाद चढ़ ही नहीं पाई और सिर्फ 120 रनों पर दम तोड़कर 80 रनों के बड़े मार्जिन से मैच हार गई। हालांकि बीच बीच में कमेंडो मेंडिस 27 और क्लासन के 33 रनों के साथ रहाणे ने क्लियर क्लासन के खिलाफ अपील पर रिव्यू नहीं लेकर मौके भी दिए, मगर क्लासन भी बड़े बड़े नामों से सजी हैदराबाद की साख नहीं बचा पाए। अब कल के मैच का असर हैदराबाद पर क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। फिलहाल हालात ये है कि पहला मैच जीतने के बावजूद हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठी खाक छान रही है। आपका क्या मानना है, हैदराबाद की ऐसी हालत क्यों हो रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।